तो थोड़ा सा अबाउट थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है, उससे एक्चुअली क्या होता है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट TFTs आर द ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट यूज टू एलिवेट टू सॉरी यूज टू एस्टिमेट हाउ वेल द थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, खैर थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग। दिस टेस्ट आर मेजर ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड रिलेटेड सब्सटेंस। तो हम लोग मेजरली जो है थायराइड ग्लैंड के वर्किंग को चेक करते हैं कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले हम लोग समझ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड नॉर्मली जो है T3 T4 जो है उसको रिलीज करता है। एंड बेस ऑफ द रिलीज देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स हो सकती हैं थायराइड के साथ दिक्कत। पहला है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। तो पहले हम लोग जो है हाइपोथायराइडिज्म पढ़ते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म इज अ क्लिनिकल कंडीशन caused by insufficient production and action of thyroid hormone T3 and T4 leading to slowed metabolism in body। तो एक्चुअली क्या है, T3 और T4 का जो है प्रोडक्शन वो घट जाता है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि T3 एंड T4 का मेन काम ही है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, तो मेटाबॉलिज्म भी घट जाता है हाइपोथायराइडिज्म के केस में। दो टाइप के हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में मेनली जो है थायराइड ग्लैंड को दिक्कत होगा, जिसके जबकि सेकेंडरी के में मेनली जो है पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस जो कि एक्चुअली रिलीज करते हैं एंजाइम्स। हाइपोथैलेमस रिलीज करते हैं TRH, जबकि पिट्यूटरी करते हैं TSH जो कि कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्राइमरी हाइपोथैलेमस जिसमें कि एक्चुअली थायराइड ग्लैंड को दिक्कत हो रही है, वो उनके काउजेस क्या क्या है? इम्यून थायराइडाइटिस यानी कि ऑटो इम्यूनोथायराइडाइटिस। एक्चुअली इसमें थायराइड ग्लैंड को बॉडी के खुद के इम्यून रिस्पॉन्स से अफेक्ट पड़ता है, यानी कि वो लोग मानने लगते हैं। सर्जिकल डैमेज की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, रेडिएशन डैमेज भी हो सकता है, ड्रग एंड बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जबकि सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का केस जो है उसमें पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस जो है वो अफेक्टेड होते हैं। कॉजेज इंक्लूड करते हैं ट्यूमर, सर्जरी, रेडिएशन, अगेन सेम है, लेकिन इस केस में पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को दिक्कत हो रही है। सीन्स डिसीज या फिर सीन्स सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। सीन्स सिंड्रोम में क्या होता है कि पिट्यूटरी डैमेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड लॉस हो जाता है। ब्लड लॉस होता है, ये ड्यूरिंग और आफ्टर द बर्थ होता है। मेनली जो है प्री लाइक बच्चों में देखा जाता है, जो जन्म ले रहे होते हैं उस टाइम में ये दिक्कत हो सकती है। तो शीन सिंड्रोम इज़ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इंक्लूड स्लो मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी इंजाइम्स काम नहीं कर, इनका मेन काम ही क्या T3 का कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, T3 एंड T4 का, लेकिन चूंकि ये कम हो जाए तो स्लो मेटाबॉलिज्म। दूसरा है टायर्डनेस, कोल्ड इंटॉलरेंस, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो बॉडी में हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो कोल्ड को जो है इंसान टॉलरेट नहीं कर पाएगा। स्लो हार्ट बीट्स, ऑफकोर्स वेट गेन क्या, मेटाबॉलिज्म घट गया तो बॉडी जो है मोर ऑफ द कैटाबॉलिज्म कर ही नहीं पा रही, क्योंकि एक्चुअली बॉडी बना ही नहीं पा रही है, मतलब लाइक एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही, प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, यानी कि वेट गेन होगा ही होगा। दूसरा है क्या, स्लो मेंटल रिस्पॉन्स। इसके अलावा क्रेटेनिज्म एक वर्ड है जो कि एक्चुअली हाइपोथैलेमस इन चिल्ड्रंस को क्रेटेनिज्म बोला जाता है। और डिटेल में कुछ डिसीजेज हैं थायराइड के, जिनको कि हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री में अभी के लिए हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को समझना है थायराइड फंक्शन टेस्ट। खैर, नॉन थायराइडल इलनेस। नॉन थायराइडल इलनेस क्या होती है कि एक्चुअली कहते हैं कि जब आदमी बीमार पड़ता है, तो लाइक नॉर्मल कुछ भी बीमार पड़ रहा है, छोटी मोटी बीमारी हुई है, उस केस में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स है T3 T4 के लेवल ऐसे ही घट जाते हैं। तो बेटर है कि उस टाइम में हम लोग जो है ये क्या बोलते हैं, अवॉइड करें कि इसको लाइक एंटी थायराइड फंक्शन टेस्ट को अवॉइड करें, नहीं तो वो अल्टर्ड रिजल्ट आएंगे, कम ही आएंगे। दूसरा केस है हाइपरथायराइडिज्म का। हाइपरथायराइडिज्म इज अ क्लिनिकल कंडीशन caused by the excess production and release of thyroid hormones T3 and T4 from the thyroid gland, leading to increased metabolism in the body। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, क्योंकि T3 एंड T4 का जो रिलीज है वो बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ रहा है? इनके काउजेस हो सकते हैं टॉक्सिक गाइटर, ग्रेव्स डिसीज, एक्सेसिव इनटेक ऑफ थायराइड हार्मोन, कोई बाहर से हम लोग ले रहे हैं अगर इंट्रावेनस, एंड TCH हार्मोन, जो TCH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वो रिलीज हो रहा है किसी ट्यूमर की वजह से, तो ये हो सकता है। देखो, तो एंटीबॉडीज़ भी जो है, कुछ एंटीबॉडीज़ है बॉडी में जो कि एक्चुअली बन सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, जिनको जरूरत नहीं है लेकिन गलती से बना रहा है, लाइक बाय मिस्टेक बना रहा है, जो कि एक्चुअली T3 एंड T4 को बढ़ा सकते हैं। उनमें से एक दो के नाम हम लोग बात करते हैं। TSI, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, जो कि TSH की तरह ही काम करते हैं, जो कि जाके लाइक ग्रेव्स डिसीज में इनको देखा जाता है। एंड ये क्या करते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेनली क्या करता है कि थायराइड को स्टिमुलेट करता है एंड रिलीज करवाता है। जबकि TRAB क्या है, ये वो हार्मोन्स है या फिर ये वो एंटीबॉडीज़ है जो कि एक्चुअली जाके TRAB मतलब TSH, T से TSH, R से रिसेप्टर,
ए से एंटीबॉडी एंड बी इज द टाइप, ठीक है। तो TRAB जो है ये जो एंटीबॉडी है ये एक्चुअली क्या करता है कि TSH से बाइंड होता है, रिसेप्टर से, एक्चुअली TSH के रिसेप्टर से बाइंड होता है, जो कि जिसमें जाके एक्चुअली TSH जाता है, ये मिमिक कर रहा है TSH को, एक्चुअली ये भी है, लेकिन ये जो ये क्या कर रहा है TSH को रिसेप्टर्स पे जाके लग जा रहा है एंड वहाँ पे वो थायराइड हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। हालांकि TRAB इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग दोनों हो सकता है, लेकिन इस केस में ये रिलीजिंग है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स अगेन हाइपोथायराइडिज्म सेम एज हाइपरथायराइडिज्म सेम एज हाइपोथायराइडिज्म, इसके भी दो टाइप है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड को दिक्कत है, एग्जांपल है आपका ग्रेव्स डिजीज, जबकि सेकेंडरी में आपका पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, एग्जांपल है आपका TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिमा कुछ नहीं है, बिनाइन ट्यूमर को हम लोग एडाइमा बोलते हैं। सिम्टम्स क्या है, आगे देखिए, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है जबकि उस केस में घट रहा था, वेट लॉस हो रहा है जबकि वहाँ पे वेट बढ़ रहा था, स्वेटिंग हो रहा है, हीट सेंसिटिविटी हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हीट प्रोडक्शन बॉडी में एक्चुअली ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आदमी जो है हीट प्रीफर नहीं करेगा। उसके बाद फाइन टेबल्स लाइक शेकी मूवमेंट्स होंगे एंड डायरिया का केस हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म के केस में। थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो व्हाट इज थायराइड फंक्शन टेस्ट? देखिए थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है वो कि TFT जो है वो ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है जो कि यूज करता है टू एलिवेट थायराइड फंक्शन टेस्ट आर द ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट दैट आर यूज टू एस्टिमेट हाउ वेल द थायराइड ग्लैंड्स आर वर्किंग। दिस टेस्ट आर मेजर ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड रिलीज एंड रिलेटेड सब्सटेंसेज इन ब्लड। तो एस्टिमेशन ऑफ T3 एंड T4 का एस्टिमेशन देखिए अलग अलग तरीके हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट के। पहला है कि आपका T3 एंड T4 का एस्टिमेशन से कर सकते हैं, दूसरा तरीका प्लाज्मा TSH देख के TRH को देख के, या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, या फिर डिटेक्शन ऑफ थायराइड एंटीबॉडीज को देख के। तो एस्टिमेशन ऑफ T3 एंड T4 मतलब में इसमें क्या होता है कि फ्री एक्चुअली हम लोग फ्री T3 एंड T4 को देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि प्लाज्मा में जो बॉडी है मतलब प्लाज्मा में जो है थायराइड हार्मोन्स जो है वो दो फॉर्म में होता है, एक तो आपका बाइंडेड फॉर्म में, एक आता है आपका फ्री फॉर्म में। बाइंडेड फॉर्म में एक्चुअली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन के साथ बाइंड होता है एंड फ्री फॉर्म में जो होता है भी एग्जिस्ट करता है। एंड एक्चुअली हमको याद रखना है कि जो मेन काम जो हो रहा है बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का वो फ्री थायराइड हार्मोन्स का है, ना कि बाइंडेड हार्मोन्स का। तो फ्री T4 जो है वो 0.03%, देखिए ध्यान से देखिए 0.03% जो है टोटल T4 को डिनोट कर रहे हैं, जबकि जो है मतलब डेजिग्नेटेड है एक्चुअली उतना अमाउंट ऑफ फ्री मिलेगा टोटल, यानी कि अगर ये पता है तो इतना टोटल मिला सकते हैं हम लोग, जबकि T3 जो है 0.3% ऑफ टोटल T3 इन द प्लाज्मा। मेथड ऑफ एस्टिमेशन दो तरीके का मेथड है, एक तो है आपका CLIA मेथड दैट इज क्यूमोल्यूमिनेंस एमिनो एसिड, जिसमें कि एक्चुअली सब्सटेंस को प्रैक्टिकल केमिकल रिएक्शन कराया जाता है जिससे कि वो जो है एक पर्टिकुलर लाइक ल्यूमिनेंस लाइट देगा जिसको कि हम लोग मेजर करके निकाल सकते हैं। दूसरा आपका फ्लोरोसेंस एमिनो एसिड, इसमें एक्चुअली के सब्सटेंस को जब UV लाइट देंगे तो वो ग्लो करता है एंड उस ग्लो के बेसिस पे हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालते हैं एंड जो है ये मोर एक्यूरेट है। बाइंडिंग प्रोटीन जो है अच्छा हमने क्या किया कि दो टाइप के होते हैं लाइक T3 एंड T4, तो मतलब सॉरी बाइंडेड एंड फ्री। तो बाइंडेड मतलब कि आपके बाइंडिंग प्रोटीन्स हम, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बाइंडिंग प्रोटीन्स बढ़ सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग प्रोटीन्स अगर बढ़ेंगे उस केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपका T3 एंड T4 जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, लाइक फ्री T3 एंड T4 अफेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर जितना ज़्यादा बाइंड होगा आपका बाइंडिंग प्रोटीन से उतना ही ज़्यादा फ्री T3 एंड T4 का रिलीज थायराइड हार्मोन से बढ़ जाएगा। तो बाइंडिंग प्रोटीन का हम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेंज जो है T3 का होता है आपका 2 to 4 पिकोग्राम पर मिलीलीटर, जबकि जो T4 का है 0.8 to 2 नैनोग्राम। देखिए ध्यान से देखिए T3 बहुत कम है इन कंपेरिजन टू T4, जबकि देखिए इस T4 0.8 to 0.2 नैनोग्राम पर लीटर का हिसाब किताब है। दूसरा क्या है, प्लाज्मा में TSH का लेवल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एक्चुअली पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, उसका हम लोग लेवल चेक करके भी थायराइड फंक्शन टेस्ट को चेक कर सकते हैं। एंड इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 0.424 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर का होता है। दो तरीका अगेन CLIA एंड ये FIA है, सॉरी CLIA एंड FIA। जबकि आपका ध्यान से देखने का बात है कि TSH लेवल जो है वो अगर 2.5, लेकिन नॉर्मली हमने क्या कहा 0.4 to 4, लेकिन अगर 2.5 के ऊपर है तो एक बार जाके चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर अगर इतना है तो यानी कि रिस्क है कि भाई आपको अभी तो नहीं हुआ है, आपको क्या बोलते हैं लाइक हाइपोथायराइडिज्म,
लेकिन हो सकता है। अब आप बोलिएगा क्यों हो सकता है, ये तो बढ़ रहा है, ये बढ़ने का मतलब तो कि हाइपरथायराइडिज्म मतलब कि लाइक हाइपरथायराइडिज्म होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ रहा है। ये बढ़ने का मतलब है कि मतलब 2.5 के ऊपर अगर है, यानी कि जो बॉडी है वो स्ट्रगल कर रही है ऑलरेडी लाइक थायराइड हार्मोन्स बनाने में, तो इसको बढ़ा देगा। इसको बढ़ाने से क्या होगा, थायराइड हार्मोन अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन यानी कि रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो रहा है रिसेप्टर्स का, जिसकी वजह से ये जो है ये यहाँ पे भी रहेगा, इसको और ऊपर जाएगा और अल्टीमेटली 4 के ऊपर चला जाएगा। दैट इज़ हाइपोथायराइडिज्म का दिक्कत हो सकता है। तो ये अगर 2.5 के ऊपर है, मोटा मोटा ये बात है, तो वो अर्ली साइन है कि भाई हाइपोथायराइडिज्म आ रहा है। दूसरा क्या, टीआरएच रिस्पॉन्स टेस्ट है, जिसमें कि एक्चुअली हाइपोथैलेमस से टीआरएच रिलीज होता है, जो कि टीएसएच रिलीज करवाता है पिट्यूटरी से, जो कि थायराइड एक्सेस थायराइड में जाके थायराइड में होता है। तो इसमें जो है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस को चेक किया जाता है। फिर आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक है। एक्चुअली क्या कहता है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन को बॉडी में डाला जाता है, और फिर चेक किया जाता है कि थायराइड जो है कितना ये आयोडीन को अपटेक कर रहा है, उसके बेसिस में लाइक थायराइड ग्लैंड जो है कितना अपटेक कर रहा है, उसके बेसिस में हम लोग जो है टेस्ट करते हैं। जबकि जो लास्ट है आपका डिटेक्शन ऑफ थायराइड एंटीबॉडीज़, भाई हमने जो अभी बात की थी एंटीबॉडीज दैट इज TSI anti-RAB का, तो उनको एस्टिमेट किया था कि वो है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो दैट इज़ गुड, नहीं है तो दिक्कत होता है। तो यही तो थायराइड फंक्शन टेस्ट, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आसानी है। थैंक यू।